खेलेंगे। ये क्या तुम हर वक्त कार्टून देखते रहते हो? बंद करो इसे। खेलते हैं। तो बताओ अब हम। एमन, मेरी बात सुनो। जब अंकल घर आए ना तो उन्हें सलाम कर, उनके लिए पानी लेकर आना। जी मामा। अंकल के साथ बातें किया करो, उनके साथ बैठा करो। तुम तो इतनी प्यारी हो, देखना वो भी तुमसे प्यार करने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरी बात समझ रही हो ना? जी मामा। चलो अब जल्दी से शावर लेके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छे से कपड़े निकालती हूँ, ठीक है? अंकल के आने से पहले मेरी प्यारी सी डॉल बन जाए। चल। अरे नजमा, अब ले आ यखनी। तौबा है भाई, ये औरत बड़ी काम चोर है, बहुत सुस्त है तौबा तौबा। 1 घंटे का काम 4 घंटे लगा के करती है। क्या हो गया अम्मा? क्यों इतना शोर मचा रखा है? हांडी तो सुकून से बनाने दे। हर 1 मिनट के बाद आवाज देने लगती हैं आप। अरे मुझे कोई शौक नहीं है तेरी सूरत देखने का, बस वो तो बुखार से मेरी हड्डियां कमजोर हो गई, इसलिए मैंने कहा था कि जरा यखनी बना दे, पी लूंगी तो जान आएगी। और हाँ, तू ना है, तू तो भूल गई होगी यखनी चढ़ा के, अब तो सब कुछ जल के खाक हो गया होगा। आप परेशान मत हो अम्मा, कुछ नहीं जला है। इसका मतलब है कि तूने वक्त पे उतार लिया होगा। अब जा जाके यखनी लिया, पीऊंगी तो थोड़ी जिस्म में जान आ जाएगी। अम्मा मेरी पूरी बात तो सुन लिया करें। मैंने यखनी बनाई नहीं है, इसलिए जलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाय हाय, बहुत नाफरमान होती जा रही हो। अभी शौकत के आने का टाइम हो गया ना, आने दे उसे। आज तो मैं तेरी तबीयत साफ कराती हूँ। हाँ हाँ, मैं भी चाहती हूँ आ जाए, तो आज साफ साफ बात हो ही जाए तो अच्छा है। क्या मतलब है? मतलब ये कि मेरे लिए घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है, और मैं आपकी नित नई फरमाइशें कहाँ से पूरी करूँ? अब तो लगता है शौकत को आपकी फरमाइशें पूरी करने के लिए ना कहीं डाके ही डालने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम अस्सलाम, जीता रहे। नजमा पानी तो पिला। अम्मा तबीयत कैसी है? दवाई तो बाकायदगी से ले रही हो ना? हाँ भाई, दवाई तो है जो बाकायदगी से लेनी पड़ती है, खुराक तो है ही नहीं। अरे अम्मा, आप खुराक की बात करती, मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि मैं अपने बच्चे की फीस अदा कर सकूं। शौकत, आप अम्मा से कहें ना कि रुशना को फोन करके कहे कि हमें कुछ पैसे ही उधार दे दें। हाँ माँ, नजमा ठीक कहती है। हाँ बेटा, अच्छे दिनों के बाद ये गरीबी के दिन देखना बहुत मुश्किल होता है। मेरा तो जी करता है मैं जाके ऐमन को उठा के ले आऊं। अब ऐमन को देखो, जब से गई है 1 दफा भी याद नहीं किया उसने। इतनी बेवफा निकली। रुशना को कॉल तो करें ना, बात करें उससे पैसों की। अरे जरा तबीयत ठीक हो जाने दे, मैं खुद ही जाऊंगी, पैसे भी ले आऊंगी और ऐमन को भी उठा के ले आऊंगी। बातों के चक्कर में मेरी हांडी जल गई हो बेशक। इसके जरा तेवर सही कर, मेरे साथ बहुत बदतमीजी करती है। मामा मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही है, बिल्कुल परी जैसी। मेरा ख्याल है तुम्हारे अंकल आ गए, जाओ तुम उनसे मिलो। जैसे मैंने समझाया था ना, बिल्कुल वैसे करना है। सुनो, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं। तो इतने अच्छे कपड़े पहन के घर में क्यों घूम रही हो? वो तो मुझे मामा ने पहनाया। ओ, लगता है अंकल आ गए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। क्या करता रहा मेरा शेर सारा दिन? हाँ, कुछ भी नहीं, आपका इंतजार कर रहा था। अंकल मैं आपके लिए पानी लेके आऊं? हाँ हाँ, मेरा इंतजार करता रहा। यार मुझे पता होता तो मैं जल्दी आ जाता है। अच्छा, आप जल्दी से कपड़े चेंज कर लें, मुझे बहुत भूख लगी है, तो खाना खाते हैं। क्या मतलब भूख लगी है? घर में इतना कुछ है खाने को, तुम अभी तक भूखे बैठे हो? हाँ रख दो। अच्छा मामू, ये बताइएगा, ये समझ नहीं आ रहा ये वाला, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। दिखाओ।
मैं देखता हूँ, 1 मिनट। ये वाला ना, ये देखिए मामू, इसे क्या कर दिया? आपकी फाइल पे पानी गिरा दिया। क्या कर दिया तुमने? कितने कीमती डॉक्यूमेंट्स हैं ये, किसने कहा था तुम्हें पानी लाने को? बेवकूफ अहमक मनहूस लड़की, दफा हो जाए यहाँ से। कौन सा सवाल कह रहे थे तुम? हाँ, ये वाला, आपकी फाइल उन्होंने गीली कर दी। क्या हुआ मेरे बच्चे को, क्यों रो रही है? हाँ, अंकल से मिली, उनको सलाम किया? हाँ, मैं थोड़ा सा किचन में पानी लेने गई थी, अचानक से उनके पास गिर गया। उन्होंने बोला दफा हो जा मनूस। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा, वो भी तुमसे प्यार करेंगे। नहीं, वो मुझसे नहीं, रईस से प्यार करते हैं। तुमसे भी करेंगे, बस तुम उनके साथ बातें करने की कोशिश किया करो, जैसे मैंने समझाया। और तुम क्यों परेशान होती हो? तुम्हारी मामा तुम्हें प्यार करती है ना, तुम्हारा ख्याल भी रखती है। पापा का सारे पापा अपने बच्चों को प्यार करते हैं। कासिम भाई के भी पापा उन्हें बहुत प्यार करते हैं, आइसक्रीम भी खिलवाने ले जाते हैं। मैंने नानू से भी पूछा था कि पापा कहाँ हैं, उन्होंने कहा जाओ अपनी मम्मा से जाके पूछो। चलो तुम अपने कमरे में जाओ, हम सुबह आइसक्रीम खाने भी जाएंगे, ठीक है? क्या हुआ, जाग रहे हो अभी तक, सोए नहीं? जी हाँ, इसलिए कि आप मुझे बता के नहीं गई कि आप एमन के साथ सोने जा रही हैं। राजू, मैं एमन के पास सोने नहीं, उसे सुलाने गई। ठीक है, अब आ गई हो ना, लाइट बंद करो, सो जाओ। नाराज है? नहीं। अच्छा सॉरी। देखो जाने, हमने ये प्लान किया था ना कि हम बच्चों को घर लेकर आएंगे, तो एमन को ले आई, रईस को ले आई। लेकिन मैं रईस के पास रात को जाकर सोता नहीं हूँ, और ना रात 12 बजे तक उसे लोरियां सुनाता हूँ। रजब, रईस तुम्हारा बेटा नहीं, भांजा है, और एमन मेरी बेटी है, नहीं सोती वो अकेली, सुलाना पड़ता है उसे। वो के घर कैसे सोती थी? नजमा सुलाया करती थी। वो वहीं छोड़ा उसको जाके। सीधी सी बात है यार, आई कांट स्टैंड इट, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये सब। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें पसंद नहीं है कि मैं देर तक उसके साथ बैठूं, तो नहीं बैठा करूँ। मुंह ठीक करो, प्रॉमिस नहीं बैठा करूंगी उसके साथ देर तक। प्यारी लग रही। दफा। सीरियसली? अरे क्या हो गया रुशना, ऐसा मैंने क्या कह दिया, और ऐसा कौन सा लाखों करोड़ों मांग लिया तुमसे कि तुम सोचने बैठ गए? नहीं फुप्पो, वो बच्चों की वजह से अखराजात थोड़े बढ़ गए हैं। अब रहने दे, अब ऐसा भी नहीं कि मैंने कोई इमदाद मांग ली हो, मैंने तो थोड़ा सा कर्ज मांगा है। अच्छा ठीक है, मेरे पास पड़े हैं थोड़े से पैसे, वो मैं दे दूंगी आपको। अरे जीती रहे मेरी बच्ची, शादो आबाद रहे। अच्छा ये बताओ, एमन तुम्हें तंग तो नहीं करती? नहीं फुप्पो, एमन से कैसे तंग हो सकती हूँ, वो तो रौनक है मेरे घर की। हाँ भाई, वो तो मेरे भी घर की रौनक थी, हम लोग आज तक उसको याद करते हैं और हर वक्त उसी की बातें होती रहती है। तुम क्या ढूंढ रही हो? मैं अपनी गुड़िया ढूंढ रही हूँ, पता नहीं यही तो पड़ी थी, कहाँ चली गई? कहीं ये तो नहीं है। हाँ यही मेरी गुड़िया है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? मैंने इसके बाल तो काट दिए, बस सर और हाथ तोड़ने। तू नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। मेरी गुड़िया जाओ। देखा मामू आपने, ये मुझे हर वक्त मार दिया है, इसने अभी भी मारा है। अंकल इसने मेरी गुड़िया के बाल काट दिए थे। तुम्हारे बाप का घर नहीं है ये, मेरा घर है। मेरे बेटे को मारा? हाँ?
रजब, समझाओ इसे, रुशना बहुत जिद्दी और खुदसर लड़की है। अहमद अगर जिद्दी खुदसर है तो रईस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसमें तो तुम्हें कोई कमी नजर नहीं आएगी। मैं जानती हूँ रजब, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? गलत समझ रही हो रुशना। देखो, अगर मैं इसको डांट देता हूँ या हल्का फुल्का मार लेता हूँ तो इसकी इस्लाह के लिए, ये ताकि बड़े होकर हमारी परेशानी का बायस न बने। कुछ भी हो, आज के बाद मेरी बेटी पे हाथ नहीं उठाओगे। तरबियत सिर्फ मार से नहीं, प्यार से भी की जा सकती है। चलो अहमद। कहाँ थे? कब से इंतजार कर रही थी मैं। काम से गया था जो हुआ ही नहीं। अच्छा, मुझे भी तुमसे काम है। खास काम लगता। मुझे कुछ पैसे चाहिए। फिर दोस्त पे तो पैसे लिए थे तुमने उसे। हाँ तो खर्च हो गए हैं ना, अगर होते तो मैं क्यों मांगती। खर्च हो गए? वो एमन पे खर्च किए होंगे तुमने, उसके जूतों पे, उसके कपड़ों पे, और जाने क्या अला भला। जब से ये लड़की इस घर में आई यार, मेरे तो इतने एक्सपेंसेस बढ़ गए और टके का इजाफा नहीं है आमदनी में। सॉरी टू से, मुझे लगता है मनहूस है ये लड़की। तुमने इतनी आसानी से उसे मनहूस कह दिया? आजमा के देखा यार, आज की बात, घर से निकलते हुए मैंने देखा था उसे, और सारा दिन ख्वारी हुई और एक काम नहीं हुआ। रजब, ये बुरे से ख्यालात ना ऐमन के बारे में अपने जहन से निकाल दो और बाप बनकर उसे बाप का प्यार दो। उस मर्द की बेटी को मैंने अपने घर में रखा हुआ है जो कभी तुम्हारा शौहर था, और तुम्हारा ख्याल है कि अब मैं उसके नाज उठाऊं और बेदरे खर्च करूं उस पे? पहले तुम ये बताओ कि वो जो रकम तुमने मुझसे ली थी उसके किया क्या तुमने? कि तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे? मुझे तुम्हारा यूं बोलना अच्छा नहीं लग रहा। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। मेरी तकलीफ का अंदाजा है? रजब, इतनी सी बच्ची, उससे बैर मत बांधो। हमारे पास कोई और मौजू है बात करने के लिए या नहीं? ठीक है, मैं नहीं करती बात। चार, पाँच, ले भाई, यही मिले हैं, यही रख ले। अम्मा, ये भी गनीमत है। बेटा, मैं हर महीने रुशना से रकम मांगने नहीं जा सकती। ये पहली बार था, वो भी उसने बड़ी मुश्किल से ये जितने थोड़ी सी रकम थी दे दी मुझे। अम्मा, तुम्हें तो पता है कितनी मेहनत करता हूं मैं, अगर आमदनी में इजाफा ही नहीं होता क्या करूं? अरे, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। ओहो, तू ऐसा कर, जल्दी से रुशना को फोन मिला, जल्दी मिला, मैं बात करूं। बेल जा रही है, अभी कोई बोल नहीं रहा। जी फूफो। हेलो रुशना, कैसी हो बेटा? ठीक हो? ऐमन कैसी है? सब ठीक है। आप बताएं, इस वक्त कैसे फोन किया? अरे मेरी बच्ची, मेरा तो हर वक्त ध्यान ही तुम्हारी तरफ लगा रहता है। अच्छा ये बताओ, रज्जब का क्या हाल है? अरे वो तो पराए बच्चों को देखकर उसे अपने बच्चे तो बहुत याद आते होंगे। पता नहीं फूफो, वो ऐमन से खुश नहीं है। ऐमन उसे अच्छी नहीं लगती है। तो क्या तुम ऐमन को वापस भेज रही हो? सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर रईस यहाँ रह सकता है तो ऐमन क्यों नहीं रह सकती? तो यही रहेगी मेरे पास। अरे है बेटा, तुमने भी मुझे किन बातों में लगा दिया। मैंने तो ये फोन किया था पूछने के लिए कि तुमने किसी पीर बाबा से दुआ कराई कि नहीं कराई। रहने दे फूफो, आजकल के पीर फकीर तो बस नाम के ही हैं। अरे बेटा मेरी जान, सिर्फ पैसे देने से काम नहीं हो जाता। अरे यकीन कामल भी होना जरूरी है।
उस दिन जिसके पास मुझे ले गई थी उसके तवीज से कौन सा हमारा काम बन गया? आपके कहने पे इतने सारे पैसे भी दे दिए मैंने। अच्छा छोड़ इसे। शौकत जहाँ काम करता है वहाँ पे एक बाबे का डेरा है, सुना है वहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़ा पहुंचा हुआ बाबा है, उसका तावीज बहुत ज्यादा असर करता है। सच फूफू? अरे बेटा मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के बाद ना मैं शौकत के साथ उसके डेरे पे जाऊंगी और तेरे लिए ना दुआ कराऊंगी। कुछ दिन बाद ही क्यों, कल ही क्यों नहीं? कल कैसे बेटा, मैंने सुना है कि वो पीर साहब हर किसी से नहीं मिलते और फिर उन्हें देने के लिए बहुत बड़ा नजराना भी तो चाहिए, और कुछ पैसे मेरे पास है नहीं। आप पैसों की फिक्र ना करें, मैंने कल रजब से पैसे ले लिए थे। आप शौकत भाई के साथ आ जाए और पैसे ले जाएं। अरे हाँ ठीक है बेटा, मैं कल शौकत के साथ चली जाऊंगी, लेकिन पैसे लेने में तुम्हारे पास नहीं आ सकती। मैं जोड़ों की मरीज हूँ, मोटरसाइकिल पे बैठ के कैसे आऊँ? तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम पैसे लाकर मुझे दे जाओ? अच्छा ठीक है, मैं खुद ही आ जाती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, तो आते आते ना कुछ फ्रूट लेके आना जरा अच्छे किस्म के। ठीक है। अच्छा बेटा, रखती हूँ, खुदा हाफिज। देखा, सियाने सच कहते हैं, बुजुर्ग घनी चाव होते। देखा तेरा काम कैसे जल्दी बन गया। अब नोट आते रहेंगे और हम खाते रहेंगे। वाह अम्मा वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। रजब ये तुम्हें क्या हो गया? तुम बहुत बदल गए। पहले मेरी हर खुशी के लिए तुम हर जतन करने को तैयार रहते थे, पर अब तुमसे मेरी जरा सी खुशी भी बर्दाश्त नहीं हो रही। ऐसा नहीं है रुस्ता। ऐसा ही है। एमन मेरी सबसे बड़ी खुशी है, और अगर तुम्हें पूरी दुनिया में किसी से नफरत है ना तो वो एमन ही है। तुम उसे मेरी खातिर भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम नहीं समझोगी। देखो तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। आओ बाहर बैठते हैं। नहीं जाना मुझे बाहर, और चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। यही तो बात है, आपको अकेला ही तो नहीं छोड़ सकते। रजब, रईस के साथ साथ एमन के लिए भी ट्यूशन का इंतज़ाम कर लो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं पढ़ा सकती। ठीक है जी, एमन के लिए भी कर देंगे ट्यूशन का इंतजाम, लेकिन तो हुआ क्या है? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो बस फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नहीं, अब ऐसा भी कुछ नहीं है। शायद मौसम बदल रहा है, उसकी वजह से तबीयत बोझल हो रही है। मैं गाड़ी निकालता हूँ, चलते हैं डॉक्टर के पास। हाँ। मुबारक हो मिसेस रजब, आप माँ बनने वाली हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। सब कुछ कितना निखर गया है ना। आज का दिन हमारे लिए बहुत लकी है। और तो पता है, मैं जितना खुश हूँ ना तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। जब मैं चाहती हूँ सबसे पहले पुप्पो की तरफ चलते हैं, ये खुशखबरी उन्हें सुनाऊंगी तो बहुत खुश होंगे। हाँ हाँ, पुप्पो की तरफ ही चलते हैं, लेकिन मिठाई ले आता हूँ मैं। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हाँ, घर में मिठाई लाता हूँ। हाँ कब बनेंगे फ्राइज? तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं तुम्हें कौन सा दूंगा? प्लीज थोड़ा सा। खाने हैं ना तो खुद बनाओ, आके बनाओ, अपने लिए भी बनाओ और मेरे लिए भी। डालो।
मेरा हाथ जल गया। छोटी पता नहीं क्या हुआ। अरे पहले ये बता, ये मिठाई किस खुशी में? अच्छा मुंह तो खोलिए फिर बताती हूँ। अम्मा, लगता है रजब भाई ने कोई नया कारोबार शुरू किया है। नहीं नहीं, असल में काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी तो डॉक्टर से मिलकर आ रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है कि खुशखबरी आने वाली है। अरे वाकई? हाँ तो क्या झूठ बोल रही हूँ, अल्लाह ने आपकी दुआएं सुन ली। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी इज्जत रख ली। अरे नजमा, अरे चाय ले आ जल्दी से। अरे बात सुनी जरा, देखा तूने मेरे पीर की करामत? सही कह रही है। बस तो तू ऐसा कर, मुझे कुछ पैसे दे, मैं जाके ना उसको चढ़ावा चढ़ा दूं। हाँ वाकई मैं बहुत खुश हूँ। अरे और लो ना मिठाई। बहुत बहुत मुबारक हो रजब भाई। रोशना तुम्हें बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। एमन, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? रईस के साथ मैं चिप्स बना रही थी, अचानक से मेरा हाथ जल गया। चले डॉक्टर के पास चलते हैं, वापस आकर ना मैं रईस के साथ नक्कू की भी खबर लेती हूँ। रजब चलते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास? इस वक्त ऐसा कोई जख्म तो नहीं है, कोई भी मरहम या पेस्ट लगा दो, ठीक हो जाओगी। इस वक्त कहाँ ख्वार होगी तुम, उसके साथ पहले ही तुम थकी हुई हो। रजब, बच्ची का हाथ जल गया है, दिखी नहीं उसकी हालत, कैसे रो रही है। अच्छा चलो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है तो नको के साथ देखते थे। नको, अरे बात सुनो। हाँ इधर आओ नको, ड्राइवर के साथ जाओ और कोई भी जो डॉक्टर हो उसको दिखा दो इसे, ठीक है? जाओ तुम। चले अमन बेबी। मामा मुझे नक्कू के साथ नहीं जाना, आपके साथ जाना है। चले ना, आधे घंटे में वापस आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, आप थक गए होंगे, आप आराम करें, मैं जा रही हूँ। अरे यार आराम की तो तुम्हें जरूरत है, तुम। कोई बात नहीं, मैं आ जाती हूँ। रोशना, क्या हुआ रोशना? पता नहीं, तबीयत खराब हो रही है। मैंने मना भी किया था ना उस वक्त, डॉक्टर के पास मत जाओ। ये मन के चक्कर में अपनी तबीयत खराब कर ली ना तुमने। खाना भी सही से नहीं खाया तुमने। मैं फ्रेश जूस बना के लाता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ रिलैक्स करो। क्या हुआ? चूजे की तरह मुंह बना के क्यों बैठी हुई हो? मम्मा अभी तक नहीं उठी है ना, और मैं बाल नहीं बना सकती, मेरा हाथ जला हुआ है। तो कहती हो तो मैं तुम्हारे बाल बना दूं, चुड़ैल स्टाइल? बिल्कुल नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं मेरे बाल बनाने की। मामा मामा मामा, अबे क्या हो गया, शोर क्यों मचाया है? मामा को बाहर बुलाया, मुझे उनसे बाल बनवाना है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, नक्कू से कहो तुम्हारे बाल बना देगी। लेकिन निक्कू आंटी तो नाश्ता बना रही है। बहस क्यों कर रही हो? उससे को बाल बना देगी तुम्हारे। और सुनो, नक्कू से कहना मेरे लिए अभी नाश्ता ना बनाए, मैं कुछ देर सोना चाहती हूँ। भाई नाश्ता ना बनाना बेगम साहबा के लिए। साहब आप दुआ करें कि रुशना ना बस खैरियत से फारिग हो जाए। सेंसिटिव है, तबीयत ठीक नहीं रहती उसकी। रहने दे रजब, अरे पहला बच्चा थोड़ी है उसका, उल्लू बना रही है वो तुझे। सेहत की खराबी का बहाना करके ना पलंग तोड़ना चाहती है और कुछ भी नहीं। और तू दिलो जान से बेवकूफ बन रहा है। अरे मेरे भाई, कब अकल आएगी तुझे? वाकई उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या पाँव टूट गए हैं जो सलाम करने से भी कासिर हो गई वो? आप शावर ले रही है, आ जाएगी अभी। आप ये जूस लेना प्लीज, ये ले। अच्छा चल छोड़, ये बता कि मेरा बच्चा रईस कैसा है?
कहाँ है, नजर ही नहीं आ रहा। जी वो ट्यूशन ले रहा है, ट्यूशन का टाइम हो गया ना। अच्छा माशाल्लाह, ट्यूशन रखवा दी, ये तूने बहुत अच्छा किया। आपा वैसे तो आपके सारे ही बच्चे शरारती हैं, लेकिन इसको संभालना तो बहुत मुश्किल है। अरे रजब, लड़के ऐसे ही होते हैं इस उम्र में। तू क्या कम शरारती था? अरे पूरे मोहल्ले की नाक में दम कर रखा था उन्होंने। मैं कब? तू तो इतना छोटा था, तुझे तो याद भी नहीं होगा, लेकिन मुझे तो सब याद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पता चल गया कि मैं आई हुई हूँ ना। मैंने तो समझा था कि शायद सारा दिन कमरे में ही गुजार दोगी। ऐसे सेहत तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक लग रही है। रजब, तुम तो खामा में परेशान हो रहे थे। और भाई इस वक्त में तो तुम्हें थोड़ा चलना फिरना चाहिए। इस तरह से रेस्ट करोगी तो मेरी भी अकल ही मारी गई है। किसको समझा रही हूँ? पहला बच्चा थोड़ी है तुम्हारा, तुम तो खुद तजर्बेकार हो। आप ये फ्रूट लेना, आप कुछ ले लूंगी। ऐसे रुशना, एक बात बताओ, और देखो सच बताना और बुरा मत मानना इस बात का। जब ये एमन हुई थी तुम्हारी, तब भी तुमने क्या इतने ही नाज नखरे उठवाए थे? जो तुम्हारा पहला शौहर, उसकी तो इतनी औकात ही नहीं थी कि वो तुम्हें एक मासी भी रख कर देता जो तुम्हारे काम काज करती। सारा दिन घर का काम काज करना और रूखी सूखी खाना, इसी तरह से गुजारा किया था ना तुमने। जब मैं कमरे में जा रही हूँ, नक्कू को कहना मुझे चाय दे दे। नक्कू, ये बेगम साहबा को चाय और कुछ खाने के लिए भी दो। अच्छा देखा रजब, तुमने इतनी औकात है मेरी इसकी नजर में। अरे कोई हैसियत ही नहीं है। अरे नहीं आपा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना। अरे भाड़ में डालो तबीयत को। और ये मास्टर कब जाएगा? मुझे अपने बच्चे से मिलना है। ऐसा दिल चाह रहा है कि कलेजे से लगा लूं अपने बेटे को। पता है, उसके भाई भी कह रहे थे अम्मा आपके से ना भाई को साथ ले आना, लेकिन मैंने भी साफ कह दिया नहीं भाई नहीं। जहां इतना प्यार करने वाला मामू हो, इतने ऐशो इशरत से रखा हुआ हो, भाई वहां जाके क्या करेगा? यहाँ तो उसकी जिंदगी बन जाएगी और वहां तो ऐसी गलियों में रुलता ही फिरेगा। अब जी मैं आप तो पिए ना कुछ प्लीज। ऐसी दिल जली औरत है कि क्या बताऊं। भाई के यहाँ खुशी आ रही है और उसके सीने पर सांप लौट रहे हैं। वो तो चाहती ही नहीं कि हमारे यहाँ कोई औलाद हो। अब वो क्यों चाहेगी? रज्जब की दौलत पे ऐश जो कर रही है अपने बच्चों के साथ। बिल्कुल ठीक कहती हैं आप। जब भी आती है ना, भाई से कुछ ना कुछ पटोर के ही जाती है। और वो जो बेटा मेरे सर पे लाकर बिठाया है, वो बच्चा तो नहीं, आफत है, आफत। दफा कर उसे। ये बता, मेरी ऐमन कैसी है? ऐमन बिल्कुल ठीक। अच्छा रचना, अब तू रज्जब के बच्चे की माँ बनने वाली है, तो ऐमन के बारे में क्या सोचा? ऐमन के बारे में क्या सोचना? इतना बड़ा घर है मेरा, इतनी सी ऐमन मुझ पर बोझ थोड़ी है। यहीं रहेगी मेरे पास। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब मुझे इजाजत दे, मैं जा रही हूँ। नजमा मेरा इंतजार कर रही होगी। नहीं, आप कौन सा रोज रोज आती हैं? अब आइए तो खाना खाकर जाइए। चलो ठीक है, तो फिर ऐसे करना, मुर्गी का कोरमा और थोड़े से शामी कबाब बनवा लेना। नहीं, शामी कबाब थोड़े ज्यादा बनवा लेना, मैं साथ भी लेके जाऊंगी। ठीक है। अच्छा पुप्पू, वो जो मैंने तावीज़ के लिए पैसे दिए थे, वो रखे ना अपने पास? हाँ, बिल्कुल रखे हुए मेरे पास। तो अब तो तावीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, वो रकम मुझे वापस कर दे। हाय मैं मर गई। अरे कितनी भोली है तू, हैं? जरूरत क्यों नहीं है? अब तो ज्यादा जरूरत है। क्या मतलब? भाई लड़का होना चाहिए। अगर लड़का ना हुआ तो रज्जब की बहन तो तेरी जान खा जाएगी। बस इसलिए मैंने सोचा है कल ही मैं बाबा जी के पास जाऊंगी और लड़के के लिए तावीज लेकर आऊंगी। ठीक है? अरे फुप्पू, कहाँ रिक्शों में खुआर होती आई है? मुझे कह देती, मैं ड्राइवर को भेज देती, आपको ले आता। अरे मैं पीर साहब की तरफ गई थी, बस वहीं से
आई हूँ भागती दौड़ती तुम्हारी तरह, मुझे प्यास लगी है बड़ी जोर की, पानी पिला दो भाई। हाँ जूस लेकर आओ। जी बेगम साहिबा। अब बात सुनो, चाय का पानी भी रख देना, और अगर फ्रिज में कबाब वगैरह रखे तो 2-4 कबाब भी तल के ले आना। चाय के साथ कबाब भी ले आना और दिन में कुछ अच्छा सा बना लेना है। पुप्पू हमारे साथ खाना खाएगी। जी ठीक है बेगम साहिबा। अरे रशो, मैं तुझे क्या बताऊं, मैं पीर साहब के यहाँ गई तो मैं तो देख के हैरान रह गई है। उनके यहाँ तो एक खलकत लगी हुई है, हर किसी की मुराद पूरी हो जाती है। बस मैं तो देख के हैरान ही रह गई। अच्छा, तो मेरे लिए उन्होंने क्या कहा? तुम्हारे लिए कहा ना बाबा जी ने कि बेटा हो या बेटी हो क्या फर्क पड़ता है, मालिक औलाद तो दे ही रहा है। मैंने कहा नहीं बाबा जी, मेरी बच्ची को बेटे की ख्वाहिश है, बस ऐसा ताबीज़ दें कि उसके यहाँ बेटा पैदा हो। तो कहने लगे भाई इसके लिए तो अमल और करना पड़ेगा और हर महीने एक नया ताबीज़ बनवाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप पैसे की फिक्र ना करें, आप हर महीने ताबीज़ बना कर दिया करें। मैंने ठीक कहा ना? बिल्कुल ठीक कहा पुप्पू, पैसे मैं दे दिया करूँगी। हाँ ठीक है। अच्छा ये ले भाई ताबीज़, ये तो अपने ना सीधे बाजू में बांध देना। नानू नानू। अरे मेरा बच्चा है मन, कैसी है तू? ठीक हूँ, अस्सलाम वालेकुम नानू। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। कासिम कैसा है? वो बिल्कुल ठीक है और तुम्हें बहुत याद करता है। चलो एमन तुम जाओ कमरे में, हाँ नानो से बात करनी है मुझे। अच्छा तो और कुछ एहतियात बताइए। हाँ बताइए ना, इसी ताबीज़ को ना तुम अपने हाथ में बांध के रखना। अल्लाह तेरा शुक्र है। अरे बेटा विशु, तूने तो कुछ भी नहीं खाया। पुप्पू बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कुछ खाने को। अरे मेरे बच्चे, इस हालत में कुछ ना कुछ खाना जरूरी है, हर वक्त खाया करो, भूखा मत रहा करो। ठीक है, खीर खाती हूँ। नक्को नक्को। जी बेगम साहिबा। कहाँ थी तुम? वो जी आपके कपड़े प्रेस कर रही थी। हो गए? जी बेगम साहिबा सब हो गए। अच्छा वो जो तुमने मेरे लिए खीर बनाई थी वो ले आओ मेरे लिए। जी बेगम साहिबा, वो सुबह बनाई थी मगर फ्रिज में नहीं है। तो क्या जिन भूत खा गए? नहीं बेगम साहिबा, मैंने बनाई थी, लगता है वो बच्चों ने खा ली। बुलाओ दोनों को। बेगम साहिबा वो रईस साहब तो स्कूल से आते ही सो गए। एमन कहाँ है? एमन, एमन। जी मामा। फ्रिज में एक खीर पड़ी थी, तुमने खाई? मैं क्यों खाऊंगी उसको भला? झूठ मत बोलो, रईस तो सो रहा है वरना मैं उस पर शक करती। ऐसे झूठ नहीं बोलते बेटा, चोरी भी नहीं करते, जो खाना है बता कर खाओ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप झूठ बोल रही हैं। हेमन, ले जाओ इसे अंदर। बच्चे भी किस तरफ निकल पड़ते हैं, हाँ? चल अब तो दिल को ना लगा, खा थोड़ा सा कुछ।
आए हो यार, नजर ही नहीं आई तुम। बच्चों के मसले मसाइल ही नहीं खत्म होते। आज वो स्कूल में रईस की लड़ाई हो गई थी, बच्चों ने शर्ट फाड़ दी, नई लेनी पड़ेगी। एमन के भी कलर खत्म है, वो भी मंगवाने पड़ेंगे। लेकिन बात भूल रही हो तुम, डॉक्टर ने तुम्हें टेंशन से बचने और रेस्ट करने को कहा था, याद है? रजब रेस्ट कहाँ होता है? पर एक बात आ रही है मेरे जहन में। हाँ बोलो। ऐसा करते हैं कि बच्चों को वापस भेज देते हैं, तुम खैर खैरियत से फारिग हो जाओ, फिर वापस बुला लेंगे। वैसे भी तुम्हें उनको संभालना मुश्किल हो रहा है। मेरी अमन शरारती नहीं है, वो तो बस कभी कभार रईस की वजह से, और मैं अमन को संभाल सकती हूँ, लेकिन ये लड़का मेरे बस से बाहर है। बहुत ही बदतमीज लड़का है, बस तुम इसे भेज दो वापस। और समझने की कोशिश करो। एक और एमन के होते हुए रईस वापस चला गया तो आपस से मेरा सारी जिंदगी का ताल्लुक खत्म हो जाएगा यार। मगर रजब एमन, जाने जिद नहीं करो प्लीज। है देखो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर इस लड़की की वजह से मेरे होने वाले बच्चे या तुम्हारी सेहत पे कोई भी असर हुआ ना तो मैं खुद को माफ करूंगा ना तुम्हें। बात सुनो, उसको वापस भिजवा दो, तुम खैर खैरियत से फारिग हो जाओ, फिर वापस बुलवा लेंगे उसको। उसकी कोई 2 रोटियां भारी नहीं है मुझ पे, जानती हो तुम, इट्स नॉट अ बिग डील यार। उसके उसका सामान पैक करा दे।